आजमी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बिहार में सरकार बने अभी चंद ही दिन बीते हैं, लेकिन सूबे की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसने विपक्ष के तमाम सवालों को एक नया स्वरूप दे दिया। राज्य में सरकार बेशक डबल इंजन की बनी हो, लेकिन नीतीश के भ्रष्टाचारी मंत्री के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति का खाका साफ साफ दिखाई दे रहा है। लाख आरोपों के बाद नीतीश के खास मंत्री मेवालाल चौधरी को इस्तीफा जरूर सौंपना पड़ा हो, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए किसी मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंपा हो। इससे पहले भी बिहार में कई ऐसे मंत्री रहे हैं जिसका विवादों में नाम आने के बाद नीतीश ने अपनी छवि को मिस्टर क्लीन बनाए रखने के लिए इस्तीफा ले लिया हो। इसलिए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि कौन है वो मंत्री जिन्होंने सरकार बनने के तुरंत बाद इस्तीफा सौंप दिया। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के चंद घंटों के बाद ही इस्तीफा दे दिया। बिहार के सत्ता पर नीतीश कुमार 7वीं बार विराजमान हुए हैं। मेवालाल पहले मंत्री नहीं हैं जिनका विवादों में नाम आने के बाद नीतीश ने अपनी छवि को मिस्टर क्लीन बनाए रखने के लिए इस्तीफा ले लिया हो। इससे पहले भी आधा दर्जन मंत्रियों को कैबिनेट से हटा दिया गया है। हालांकि आरोपों से मुक्त होने के बाद उन्होंने कुछ मंत्रियों को दोबारा से अपनी कैबिनेट में शामिल भी किया है। नीतीश कुमार ने पहली बार अपनी कैबिनेट से किसी मंत्री को नहीं हटाया है। इससे पहले नीतीश कुमार ने अक्टूबर 2005 में मुख्यमंत्री बने और अपनी पहली सरकार में ही उन्होंने मंत्री बनाने के 24 घंटे के भीतर जीतन राम मांझी का इस्तीफा ले लिया था। इसके बाद 2008 में रामनाथ सिंह, 2011 में रामधारा सिंह और 2015 में अवधेश कुशवाहा और 2018 में मंजू वर्मा को मंत्रिमंडल से हटा दिया था। सबसे पहले बात मेवालाल चौधरी की करते हैं, जो बिहार की तारापुर विधानसभा सीट से दूसरी बार जेडीयू के टिकट पर विधायक बने और डॉक्टर मेवालाल चौधरी को नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में शामिल कर शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया। मेवालाल कृषि विश्वविद्यालय के वीसी रहते हुए सबौर में नियुक्ति घोटाले में आरोपित हैं। उन्हें कैबिनेट में जगह देकर नीतीश कुमार फंस गए थे। एक दागी नेता को मंत्री बनाए जाने पर विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल खड़े कर घेरना शुरू कर दिया था। इन लाख आरोपों के बीच मेवालाल चौधरी ने शिक्षा विभाग में पदभार ग्रहण किया। प्रधान सचिव संजय कुमार समेत तमाम आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। तब चौधरी ने अपने ऊपर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे तमाम आरोपों को निराधार बताया। वे छठ के कार्यक्रम को लेकर विभाग से ही अपने क्षेत्र तारापुर जाने वाले थे, लेकिन अचानक सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंचे और इस्तीफा सौंप दिया। इससे राज्यपाल फागू चौहान ने स्वीकार भी कर लिया। मंत्री के इस्तीफे के बाद विपक्ष एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमलावर दिखा, लेकिन इससे पहले जीतन राम मांझी साल 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, पर मंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। जेडीयू से पहले मांझी आरजेडी में थे और 1999 में लालू प्रसाद यादव की सरकार में वो शिक्षा राज्य मंत्री थे। जीतन राम मांझी के कार्यकाल में ही एक फर्जी डिग्री घोटाला हुआ था, जिसमें उनका नाम भी सामने आया था। यही वजह रही कि साल 2005 में उनके मंत्री बनने के साथ ही सवाल खड़े होने लगे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उनके इस्तीफा ले लिया था। हालांकि बाद में फर्जी डिग्री मामले में आरोप मुक्त हो गए थे। इसके बाद उन्हें दोबारा से मंत्री बनने का मौका मिला। इस्तीफों के लिस्ट में रामानंद सिंह का नाम भी शामिल है। नीतीश कुमार की पहली सरकार में ही परिवहन मंत्री रहे रामानंद सिंह को निगरानी ब्यूरो से जुड़े एक मामले में नाम आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल मामला 1990 का था,
तब निगरानी ब्यूरो ने उनके विरुद्ध चार्जशीट दायर की थी। रामानंद सिंह सियासत में आने से पहले मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन में फ्यूल एंड टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने खराब क्वालिटी के पाइप की खरीदारी थर्मल पावर स्टेशन के लिए की थी। इसी आरोप के चलते नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। हालांकि बाद में न्यायालय से बरी होने के बाद उन्हें दोबारा से मंत्री बनाया गया था। वहीं नीतीश कुमार की पिछली सरकार में निबंधन उत्पाद मंत्री अवधेश कुशवाहा को भी इस्तीफा देना पड़ा था। अक्टूबर 2015 में स्टिंग ऑपरेशन में 4 लाख घूस लेने के आरोप में नीतीश कुमार ने उनकी मंत्री पद से छुट्टी कर दी थी। अवधेश कुशवाहा को एक स्टिंग ऑपरेशन में मुंबई के एक व्यवसायी से 4 लाख रुपए लेने का आरोप लगा था, जिसमें सरकार बनने पर कथित व्यवसायी को बिहार में कारोबार करने में मदद का भरोसा दिला रहे थे। जेडीयू ने इसे गंभीरता से लेते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया था। वहीं इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में मंजू वर्मा का नाम भी शामिल है। नीतीश कुमार की पिछली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रही मंजू वर्मा को भी मंत्री पद गंवाना पड़ा था। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में मंजू वर्मा का नाम सामने आया था, जिसके बाद सीबीआई की तलाशी के दौरान उनके ससुराल से कारतूस बरामद हुए थे। विपक्ष मंजू वर्मा को लेकर नीतीश सरकार को घेरने में जुटा हुआ था, जिसके बाद दबाव इतना बढ़ गया था कि मुख्यमंत्री ने 2018 में उन्हें इस्तीफा ले लिया था। अब इस कड़ी में महज 3 दिन के मंत्री मेवालाल चौधरी का नाम भी जुड़ गया है। ये थे नीतीश सरकार के वो मंत्री जिन्होंने पद संभालने के तुरंत बाद अपने ही पद से इस्तीफा सौंप दिया। और अब एक बार फिर मेवालाल चौधरी के इस्तीफे ने नीतीश कुमार की छवि पर दागी मंत्रियों को पदभार देने जैसे बड़े आरोपों की ओर ला खड़ा कर दिया है। लेकिन इस मामले पर आप क्या राय रखते हैं? क्या मेवालाल का इस्तीफा बीजेपी के दबाव में दिलवाया गया या फिर नीतीश कुमार ने अपनी छवि को क्लीन बनाने के लिए ये कदम उठाया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।